मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अब फिर देखना चाहता हूं चौथी पंक्ति पर। मेरे प्रिय छोटे भाई दर्शन का प्रिय छंद है, मैं पंक्तियां आपको सुना रहा हूं कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे थे, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। वो लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे। हम में और उनमें अंतर क्या है? 75 वर्ष की यात्रा हो गई। हमारे गजेंद्र प्रियांशु जी कहते हैं कि हम प्रेम से जीने वाले लोग हैं, इसलिए हम चांद पर पहुंच गए, और जो नफरत से जीने वाले लोग हैं वो हम कश्मीर में घुसने की योजना बना रहे हैं। मैंने सबसे ताजा 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, और आपको लगे, आप रोज टीवी पर देख रहे हैं, आपको लगे कि कवि ने ईमानदारी से अपनी बात कह दी है, तो इस बार मुझे पूरे सदन की ईमानदार तालियां चाहिए। कि छोड़ के गए थे दिल तोड़ के गए थे, तुम मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो। एक भिखारी रायपुर में भीख मांग रहा था, तो उसको किसी ने कहा कि बेशरम, तेरे को शर्म नहीं आती? हिंदुस्तान में आके भीख मांग रहा है, मांगना है तू है कहाँ का? हिंदुस्तान का तो नहीं लग रहा। तो उसने बोला मैं तो पाकिस्तान का हूं। तो उसने कहा पाकिस्तान का है तो यहाँ भीख क्यों मांग रहा है? पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां तो सभी मांग रहे हैं। हाँ, ताली बजाओ वरना हाथ यहीं रहेगा। अब जो मैं सुना रहा हूं, अगर पूरे दृष्टांत को 4 पंक्तियों में बांध दूं, तो फिर मैं आपका साथ चाहता हूं कि छोड़ के गए थे दिल तोड़ के गए थे, तुम मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो। और 2-2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो। चाइना अमेरिका के चाल में फंसे रहे हो, चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसियों ने इन भाइयों से दूर हो। और मांगने से मिला है ना मिलेगा ये काश्मीर, मांगने से मिला है ना मिलेगा ये काश्मीर, मांगने से मिला है ना मिलेगा ये काश्मीर। देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो, मांगने से मिला है ना मिलेगा ये काश्मीर। और ये स्थितियां क्यों बनी? मैं एक इशारा कर रहा हूं, मेरा इशारा सच हो तो फिर मैं पढ़े लिखे समाज से स्वीकृति चाहता हूं कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेरी जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। वो मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा। गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मैं असली गांधी की बात कर रहा हूं, ताजे गांधी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भाई अभी यात्रा ऐसे निपटा इतना तेज चला यात्रा में कि लोकसभा से ही बाहर हो गया। मुझे सुदीप भोला ने फोन किया कि भैया ये यात्रा पे जा रहा है। मैंने कहा जाने दे, पैदल तो है ही। हाँ, कई बातें आपको 2 दिन बाद भी समझ में आएगी। जब समझ में आए तब आप ताली बजा सकते हैं, जरूरी नहीं आज ही बजाना। भाई की यात्रा में इतना आनंद उत्सव हुआ। हिमांशु जी केरल से निकला भाई, और यात्रा शुरू करते ही किसान आ गए। बोले सर फसल नष्ट हो गई। तो बोले खुले में क्यों बोई थी? बताओ क्या करें। कितने भोले नेता हैं हमारे देश के। माता जी उनसे ज्यादा भोली हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को मुआवजा बांट रही थी, तो किसानों ने 500-500 रुपए इकट्ठा करके माता जी को भेंट करे। बोले मुझे क्यों भेंट कर रहे हो, मेरे पास तो बहुत पैसे। बोले नहीं मैडम, फसल आपकी भी नष्ट हुई है। हिंदुस्तान अद्भुत देश है। आपको आनंद लेना हो,
हंसना हो तो कुछ मत देखो, केवल समाचार देखो। देखो प्रधानमंत्री कितना बढ़िया मिला, जिसने शादी करी लेकिन घर में नहीं रखा। विपक्ष में वो नेता जिसकी हो नहीं रही है, ना उसको घर में तनाव ना इसको घर में तनाव, वो भी फ्री, ये तो टोटली फ्री। अब ये कह रहा पत्नी, अरे हिंदुस्तान का पति कितने ही महान हो जाए, चाहे वो समाज का अध्यक्ष हो जाए कि कोषाध्यक्ष हो जाए, चाहे वो बड़ा पत्रकार हो जाए, राजनेता हो जाए, कवि हो जाए, संचालक हो जाए, गीतकार हो जाए, ये टीवी पर आने वाले रोज बड़े कवि हो जाएं, हिंदुस्तान का पति भाभी जी घर के बाहर ही विवेकानंद है। घर में घुसती पत्नी एक ही बात कहती कि तुम में अक्ल नहीं है, और वो बेचारा बंशीधर की तरह मुंह हिलाकर स्वीकार करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर इसमें जरा भी अपन में अक्ल होती तो इससे ब्याह करता कौन। और ये तो जैन समाज की महिलाएं, जितने पति यहाँ बैठे हैं, अगर कभी दुर्भाग्य से तुम्हारे मन में ये विषय है कि पत्नी से आगे निकलना है, तो दादावाड़ी में इस विचार को यहीं त्याग देना। तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है कि तुम इनसे आगे निकल जाओ। ये हमारे परिवार की माता बहनें हैं, जैन समाज की बहनें हैं, भारत की नारियां हैं। ये पहली रोटी बनाती है गाय की और आखिरी रोटी बनाती है कुत्ते की। अब ये जो बम्बई दिल्ली में रहने वाले कवि हैं, हमारे देवास में तो गाय भी मिल जाती है और कुत्ते भी मिल जाते हैं। ये जो बम्बई दिल्ली में कवि रहते हैं, वहाँ ना गाय मिलती है ना कुत्ते मिलते हैं। रात में 2 बजे जब कविता सम्मेलन समाप्त करके जाते हैं तो घर में तो वो दोनों रोटी इन्हीं को गर्म करके खिला देते हैं। अच्छा, तुमने भी ताली बजा के बता दिया कि तुम्हारी भी लोकल रेपुटेशन यही है। बताओ हिंदुस्तान का पति कितना भोला होता है, अपनी मूर्खता पे सार्वजनिक रूप से ताली बजा रहा है।